हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस मैजिक सक्सेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इंटरनेशनल बॉर्डर, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन, जिन लाइंस के बारे में पूछा गया है, जो भी सीमाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच में, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं रेड क्लिफ लाइन। जैसा कि आपको पता है, नाम से ही पता है, रेड क्लिफ यानी कि हमेशा आग बबूला रहने वाला, यानी कि यह जो रेखा है वह भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई है, तथा इसी में एक हमारी रेखा है जो कि 24th पैरेलल, जो कक्ष किरण के क्षेत्र में भी खींची गई, जिसे पाकिस्तान के द्वारा दिखाया जाता है कि यह मेरा है, लेकिन इसे कोई नेशनल लेवल पे मानता नहीं है। तो दूसरी जो हमारी रेखा है वो मैक-मोहन लाइन है। अक्सर चीन हमें गोलियां देता रहता है प्यार भरी, तो मैक-मोहन रेखा जो है उससे संबंधित है, यानी कि भारत और चाइना के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं? मैक-मोहन लाइन बोलते हैं। तो तीसरा हमारा है डूरेंड रेखा। यह पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान के बीच खींची गई रेखा है, जो कि मार्टिन के द्वारा डिवाइड के समय दी गई थी। नेक्स्ट हमारा है चौथा 34th पैरेलल। आपने साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बारे में सुना ही होगा, तानाशाह जो वहाँ का है। तो यह साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली रेखा जो है वो 38th पैरेलल है, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं 17th पैरेलल। यह उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम को डिवाइड करने वाली रेखा है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला हमारा है हिडेनबर्ग। यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में खींची गई है। इसके अतिरिक्त मैग्नाट जर्मनी और फ्रांस के बीच में, ओडरनास जर्मनी और पोलैंड के बीच में, लीजफ्राइड जर्मनी और फ्रांस के बीच में रेखाएं खींची गई हैं। तो आइए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो जो पहली हमारी रेखा है वो डूरेंड रेखा है, जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर 2640 किलोमीटर लंबी रेखा के रूप में जानी जाती है, और यह डूरेंड रेखा कहलाती है। यह रेखा 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफ़गान प्रतिनिधियों के बीच हुई एक सहमति का नतीजा है। इस रेखा का नाम ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश मंत्री सर मार्टिमर डूरेंड के नाम पर रखा गया, इसलिए इसका नाम डूरेंड रेखा है। तो इसको मैप में देख लेते हैं, ये कहाँ पे है। जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे हैं, यह अफ़गानिस्तान है और यह पाकिस्तान है, जो कि एक लंबी रेड कलर की लाइन दिख रही है। यह डूरेंड रेखा है, जो कि 2640 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारी रेखा जो है वो है हमारी मैक-मोहन रेखा, जो कि 700 किलोमीटर लंबी है, और यह 1914 ईस्वी में सर मैक-मोहन के द्वारा भारत और चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बनाई गई थी, और इसे अब भी बरकरार रखा गया है। तो आइए देख लेते हैं यह रेखा कहाँ पे है। तो जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे हैं, येलो कलर की जो लाइन है वो 700 किलोमीटर की जो रेखा विवादित क्षेत्र सियाचिन चीन, आपने सुना होगा अक्सर, इसके बारे में लड़ाई होती रहती है हमारी। तो ये हमारी जो येलो कलर की वो मैक-मोहन रेखा है, और ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से होके प्रवेश कर रही है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए। तो ये हमारी दूसरी रेखा थी। तो आइए और नेक्स्ट रेखा जान लेते हैं। तीसरी हमारी रेखा है रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ था तो इसको दो भागों में बांटा गया था, एक तो पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। यह आपको पता ही होगा, जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश कहलाता है, और जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो पाकिस्तान ही कहलाता है। तो इसको भी डिवाइडेशन के समय यह रेखा खींची गई थी, और इसकी जो लंबाई है वो 3310 किलोमीटर है, जो 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ ने इस सीमा का निर्धारण किया था और फिनिशिंग लगाई थी। तो जैसा कि आप मैप में भी देख पा रहे हैं, यह एरिया जो गुजरात से शुरू होता है, कुछ कक्ष का भाग मैंने बताया था वो हमारे 24th पैरेलल में आती है, तो वो अभी भी नहीं माना जाता है। तो ये रेड क्लिफ रेखा दिख रही है आपको रेड कलर की, यह पाकिस्तान और भारत के बीच में है, और इधर बांग्लादेश और भारत के बीच में खींची गई थी। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगली रेखा कौन सी है। तो
अगली रेखा है हमारी हिडनबर्ग। हिडनबर्ग जो रेखा है वो जर्मनी और पोलैंड के मध्य में स्थित है। जो प्रथम विश्व युद्ध इसके में है, इसकी सेनाएं वहाँ से वापस लौट गई थी और वहाँ पे इन्हें बॉर्डर के रूप में यह रेखा हिडनबर्ग रेखा खींची गई थी, जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। तो नेक्स्ट रेखा देख लेते हैं, मैन रहीन रेखा। इसके अलावा जर्मनी की 3 और रेखाएं हैं जिनके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। तो इसके बाद देख लेते हैं मैन रहीन रेखा, जो सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में खींची गई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं मैगिनाट रेखा। यह फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है और इसका निर्माण 1929 से 1938 के बीच में किया गया था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 7वीं समांतर रेखा है, 7th पैरेलल रेखा जिसको बोलते हैं, जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में खींची गई थी। वियतनाम के एक पहले 2 भाग थे और अभी 2 भागों में बटा हुआ है, लेकिन इस रेखा को अभी समाप्त कर दिया गया है और यह दोनों ही साउथ और नॉर्थ मिलके एक वियतनाम हो गए हैं। तो आइए नेक्स्ट रेखा देख लेते हैं 24th पैरेलल। यह रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच तख्त के पास स्थित है। पाकिस्तान के अनुसार यह रेखा भारत पाकिस्तान के ठीक बीच की सीमा का निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 38th पैरेलल। जैसा कि मैंने आपको बता चुका 38th पैरेलल के बारे में अक्सर पूछा गया एग्जाम में। जो 38th पैरेलल है वह उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया को 2 भागों में बांटती है। जैसा कि आपको पता है अभी भी नॉर्थ कोरिया में कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जबकि साउथ कोरिया काफ़ी विकसित देश है। उत्तरी कोरिया में तानाशाही शासन चलता है, जबकि दक्षिणी कोरिया में प्रजातांत्रिक शासन चलता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। यह अलास्का और कनाडा के बीच में सीमा रेखा का काम करती है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं 49वीं समांतर रेखा। यह उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा को 2 भागों में बांटती है। ये अक्सर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं ऑर्डरनीसे रेखा। यह पूर्व जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में स्थित है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। जैसा कि फर्स्ट जो युद्ध हुआ था वो हिडनबर्ग रेखा को बना दिया गया था बॉर्डर, वहीं से उनकी सेनाएं वापस चली गई थी, जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में थी, या फिर दूसरी युद्ध के समय यह रेखा बनी थी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं सीज फ्राइड रेखा। यह जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में है और इसे जर्मनी ने ही बनाया था। तो आइए हिडनबर्ग रेखा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं जर्मनी और पोलैंड का मैप में। तो ये आप देख पा रहे हैं, यह रेखा भी डिवाइडर की तरह काम करती है जर्मनी और फ्रांस के बीच में, पोलैंड के बीच में, सभी को दिखाया गया है इसमें। तो ये हमारी इंटरनेशनल सीमाएं थी, बॉर्डर थे, जो कि 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते, रिपीटेड रहते हैं। तो इनको आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अतिरिक्त मैं साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया 38th पैरेलल की भी एक इमेज दिखा रहा हूँ आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें, यह जो डिवाइडेशन हुआ था वो 25 जून 1950 को हुआ था, 23 जुलाई 1953 तक ये हुआ था। तो इसके अतिरिक्त कुछ इंग्लिश में भी इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 7th पैरेलल, जो हमारे IAS IPS के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इंग्लिश मीडियम के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 7th पैरेलल जैसा दिख रहा साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच में खींची गई थी और 1976 के बाद वियतनाम इकट्ठा हो गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं 20th पैरेलल लीबिया एंड सूडान के बीच में खींची गई थी। 22nd पैरेलल है इजिप्ट एंड सूडान के बीच में। 25th पैरेलल मार्टिनिया एंड मालिक के बीच में। तो इस तरह ये अन्य रेखाएँ हैं। तो और कुछ रेखाएँ देख लेते हैं। 31st पैरेलल है ईरान एंड इराक के बीच में खींची गई थी। 38th पैरेलल तो ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में खींची गई थी। तो कुछ और देख लेते हैं। 49th पैरेलल जो है वो USA और कनाडा के बीच में। डूरन लाइन तो मैं बता ही चुका हूँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग, ये भी पोलैंड एंड जर्मनी के बीच बता चुका हूँ मैं।
मैकमोहन लाइन चाइना एंड इंडिया के बीच में है, ये भी आपको पता ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड लाइन जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में है, ये सभी हो चुके हैं। ऑल्टरनाइस लाइन पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में है। रेड क्लिफ तो पता ही आपको, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। स्टेज फ्रेट लाइन जो है फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस थी जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इस तरह महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि जानकारी अच्छी लगी दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।